नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक पाल एंड वेलकम टू माय चैनल बिग इंडियन हॉली। आज का वीडियो एक ऐसे टॉपिक पे है, एक ऐसी वीडियो बनने वाली है जहां पर हम मंत्रियों के, खासकर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुछ ऐसे बयानों पे बात करने वाले हैं, कुछ ऐसी चीजें आपको दिखाने वाले हैं जहां पर ये समझना एक आम नागरिक के लिए और खासकर हमारे देश के युवाओं के लिए, हम जैसे युवाओं के लिए ये समझना बड़ा ही मुश्किल है कि जब आप विपक्ष में होते हैं तो कुछ और बोलते हैं, लेकिन जब आप सरकार में आ जाते हैं तो आप कुछ और बोलते हैं। अब मैं किन चीजों की बात कर रहा हूं वो पहले आप देख लीजिए, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। जीएसटी कभी सफल नहीं हो सकता। जीएसटी ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की एक मिसाल है। छोटे व्यापारी हैं, उनकी दुकानों को ताला लगाने का निर्णय किया है और विदेशियों को, एफडीआई को हिंदुस्तान में रिटेल के लिए परमिट देने का आज फैसला कर लिया। 125 करोड़ देशवासियों के लिए एफडीआई जिम्मेवारी है और व्यापार उद्योग का विस्तार करने वाले विश्व के लिए एफडीआई एक अपॉर्चुनिटी है। आपकी इस आधार कार्ड की योजना देश के लाखों करोड़ों रुपए डूब गए। आप सभी के समर्थन से इस साल के अंत तक हम देश के हर नागरिक को आधार कार्ड से जोड़ पाएंगे। तो अगर आपने ये वीडियो देखी होगी तो इसमें कहीं ना कहीं आपको ये पता चल चुका होगा कि प्रधानमंत्री मोदी जब प्रधानमंत्री नहीं थे तो वो क्या बयानबाजी करते थे, लेकिन जब वो प्रधानमंत्री बन गए तब उन्होंने क्या बयानबाजी करी। मतलब देखा जाए, जो पुरानी सरकारें, हमारी नीतियां, जो प्रणालियां हमारे देश के विकास के लिए लाने वाली थी, वो उस टाइम हमारे प्रधानमंत्री मोदी या सभी विपक्षी दलों को गलत लगती थी, लेकिन जब वो खुद सरकार में आ जाते हैं तो वो नीतियां कहीं ना कहीं, वो सारी प्रणालियां कहीं ना कहीं सारी सही लगने लगी और उनको लागू भी कर दिया गया। लेकिन इसमें यह सोचने वाली बात है कि जब ये प्रणालियां इतनी ही सही थी तो आज से अगर ये 10 साल पहले ही इनको लागू कर दिया होता तो आज अगर इनसे फायदा होना होता तो हमारे देश को कहीं ना कहीं फायदा तो होता ही। लेकिन इन सरकार के इन चक्करों में, राजनीति के चक्कर में कहीं ना कहीं हमारा देश पीछे 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 होता जा रहा है। और ऐसी बयानबाजी हमारे प्रधानमंत्री मोदी ही नहीं करते, बाकी सारी विपक्षी दल, बाकी सारे नेता, बाकी सारी पार्टियां इसी तरीके की बयानबाजी करते आए हैं। लेकिन यहाँ पर यह समझना जरूरी है कि जब वो विपक्ष में होते हैं तभी ये बयानबाजी होती है, लेकिन जब वो सरकार में बन जाते हैं तब ये बयानबाजी एकदम से बदल जाती है। अगर बात करें हम एक बयानबाजी जो विपक्ष में होने पे बड़ी चर्चा इसकी उठती है जातिगत जनगणना को लेकर, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, लेकिन ये तभी उठती है मांग जब वो विपक्ष में होते हैं। याद रखिएगा ये बात कि जब वो विपक्ष में होते हैं, लेकिन जब वो सरकार बन जाते हैं तब इसके बारे में चर्चा तक नहीं होती और इसको गलत सलत साबित किया जाता है। लेकिन ये हम सबको पता है कि जिस दिन जातिगत जनगणना हो गई उसके बाद देश में बड़े पैमाने पे बहुत सारी चीजों में बदलाव आ जाएगा और इससे कहीं ना कहीं सरकारें डरती हैं। और सिर्फ यही मांग एक नहीं है, कई सारी ऐसी मांगे हैं, चाहे वो भ्रष्टाचारी हो, चाहे वो विकास हो, चाहे वो हमारे देश में महंगाई हो, हर एक ऐसी मांग पे सरकारें वोट लेती आई हैं। जब वो विपक्ष में होती हैं तो सरकार को इसके लिए क्रिटिसाइज करती हैं, लेकिन जब वो खुद सरकार बन जाते हैं तब उनको ये सब चीजें देश हित में लगती है। ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि ताकि मैं अपनी बात लोगों तक पहुंचा सकूं और उनको ये बता सकूं कि कहीं ना कहीं हम इन राजनीतिक दलों के चक्करों में, राजनीति के चक्कर में कहीं अपने देश को पीछे ना कर दें। और ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि इस देश को जितनी ऊंचाइयों तक जाना चाहिए उस ऊंचाइयों तक ले जाने की जिम्मेदारी हम आम नागरिकों की बनती है, इस देश के वासियों की बनती है। तो इसी के साथ हम अपना वीडियो खत्म करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है, हमारी वीडियो में आपको कहीं भी कुछ भी चीजें अच्छी लगी हैं तो प्लीज वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन है उसको भी दबा लीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए और प्लीज हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि हम अपनी बात मिलकर लोगों तक पहुंचा सकें। तब तक के लिए जय हिंद।